हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि वन वन फंक्शन को आखिर चेक कैसे किया जाता है। सिंपल सेक्स छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नाइस कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट टेक्निक है। आपने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है और पहचान लेना है कि भाई मेरा फंक्शन वन वन होगा या तो वन वन नहीं होगा। अच्छा, बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि वन वन फंक्शन होता क्या है। वन वन फंक्शन का आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा, लेकिन मैं आपको फिर से रिवाइंड करवा देता हूँ कि भाई वन वन फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी हर डोमेन की जो रेंज है वो यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? यूनिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सी अगर मैं आपके पास बात लूँ कि जो आपका x1 है वो x2 के इक्वल ना हो, और अगर मैं ऐसे बोलूं तो इसका मतलब ये है कि fx1 जो है वो fx2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं बोलता हूँ अगर मैं ये दो वैल्यूज रखता हूँ तो मेरे पास एक फंक्शन सेम वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो वन वन फंक्शन हम इसी चीज को बोलते हैं कि हर डोमेन उसकी एक सेट पर टकराए। अगर मैं इसकी मैपिंग की बात करूं तो मान लो इस तरीके से, आपको थोड़ा समझाता हूँ। मैंने कहा एफ फंक्शन लिखा है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर एलिमेंट्स लिखता हूँ, मैंने कहा 1 2, यहाँ लिखता हूँ मैं मान लो थोड़ी देर के लिए ए एंड बी। अब मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि ये वन वन है या नहीं, तो मैं इसकी एक मैपिंग बनाता हूँ। मैंने कहा 1 ए से जुड़ा और ये एस से जुड़ा। तो बेटा देखो, ये फंक्शन तो है, पहली बात फंक्शन होना चाहिए, पहली बात फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन होता कैसे, ये आपको बात पता होगी। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं कि देखो 1 जुड़ रहा है किससे? ए से। 2 जुड़ रहा है बी से। तो यहाँ पर आप अगर गौर करो तो हर डोमेन की रेंज अलग आ रही है। बिल्कुल सर, ऐसा होता है कि आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि मेरा 2 जो है वो इससे जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ये फिर दोबारा से मैं बताऊं फंक्शन जरूर है, फंक्शन जरूर है, लेकिन यहाँ पर ये वन वन फंक्शन नहीं है। इसे क्या कहलाता है? मेनी टू वन फंक्शन। क्या कहलाता है? मेनी टू वन फंक्शन। यानी कि अगर मैं वो आपको एक जनरलाइज सेट क्या कहते हैं फंक्शन की एक मिसाल है। मान लो कि ये सन है, मान लो कि ये फादर का सेट है। तो बेटा दो बच्चों का एक वालिद पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होता है कि यार ये फंक्शन है या नहीं। हाँ, अगर मैं ऐसा करता कि इस वन को ऐसे जोड़ देता तो यूनिवर्सली बात गलत हो जाती। यूनिवर्सली बात कैसे गलत होती कि एक बच्चे के दो वालिद को समझ में आने वाली बात नहीं है। क्या समझ में आने वाली बात नहीं है? तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? थोड़ा सा देखना भी है। तो ये मैंने कहा इससे जोड़ दिया, तो ऐसा फंक्शन मेरे पास क्या होगा? वन वन नहीं होगा। मेरी हर डोमेन की रेंज जो है वो एक अलग आनी चाहिए, जब भी वो फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन कहलाता है। अब उसको मैं आपको चेक करने का तरीका समझाता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है कि वो वन वन होगा या नहीं होगा। आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बताओ कैसे? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं आपका जो एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है, यानी कि अगर मैं बोलूं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स आपका अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाता है किसी भी फंक्शन का, फंक्शन आपको मैं अभी दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर पे कि डेरिवेटिव अगर फंक्शन का जीरो से बड़ा आ गया, या तो आपका डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जीरो से छोटा आ गया। अगर ये दो कहानियां हैं और दो कहानियां एक साथ नहीं होनी चाहिए, या तो फंक्शन ग्रेटर देन जीरो हो, ऐसा एंटायर इंटरवल के अंदर, इंटरवल भी आपको गिवन हो सकता है। अगर इंटरवल गिवन नहीं है तो टोटल रियल लाइन, अगर इंटरवल गिवन है तो उस हिसाब से देखना है। तो यहाँ देखो, अगर आपका फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल ग्रेटर देन जीरो है तो भी ठीक, अगर लेस देन जीरो है सारी वैल्यूज पे लेस देन जीरो होना चाहिए, अगर है तो, अगर है तो ग्रेटर देन जीरो हर वैल्यू पे होना चाहिए, ये भाई याद रखनी है। तो ऐसे दोनों किस फंक्शंस जो है आपके पास क्या कहलाते हैं? मोनोटोनिक फंक्शंस। क्या कहलाते हैं? मोनोटोनिक फंक्शंस। और मोनोटोनिक फंक्शन हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो या तो स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो हो, बट नॉट बोथ। अगर आपका फंक्शन, मान लो कि मैं कहता हूं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ द गिवन एंटायर इंटरवल, इंटरवल में कहता हूं मेरे पास ए कोमा बी कोई भी एक इंटरवल है, इसके अंदर कभी जीरो से बड़ा आ रहा है और कभी जीरो से छोटा आ रहा है, तो याद रखना ऐसा फंक्शन
क्या होता है, मेनी वन फंक्शन। क्या होता है, मेनी वन फंक्शन, यानी कि वो दूसरा फंक्शन बन जाता है, वन वन फंक्शन नहीं रहता। तो मैं यहाँ एक बात और लिख दूं, मैंने कहा नॉट वन वन फंक्शन, वो वन वन फंक्शन नहीं रहता फिर। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। अगर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इंटायर इंटरवल पर ग्रेटर देन 0 आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, लेकिन दोनों बातें एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों बातें एक साथ हो गई तो वो मेनी वन फंक्शन है, और सिंपल सी बात, वो वन वन फंक्शन नहीं हो सकता। अब इस पे करते हैं एग्जांपल। अब देखो, मानो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात समझाऊं, मैंने कहा एग्जाम्पल करेंगे। मैंने कहा एक फंक्शन मैं आपको देता हूं f, जो कि -1 से लेके 1 पर डिफाइन है, और रियल नंबर की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये फंक्शन डिफाइन है, और आपसे कहा जाए कि आपका जो फंक्शन है वो दिखने में कुछ ऐसा है। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए कि x³ प्लस 3x कोई एक ऐसा फंक्शन है। मैंने कहा ये एक फंक्शन है, मुझे ये बताओ कि ये फंक्शन वन वन होगा या नहीं होगा। तो उसको चेक करने का मेथड क्या है, इंटायर इंटरवल आपको क्या दे रखा है, -1 से 1। तो यहाँ पे क्या करोगे, अब आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे। मैंने कहा d/dx ऑफ द फंक्शन ऑफ x, और d/dx यहाँ पे कितना आ जाएगा, x³ प्लस का 3x। जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये तो मसला ही नहीं है, बच्चे बच्चे को पता है 3x² प्लस का 3। अब यहाँ से देखो कॉमन लो, 3 कॉमन लो, क्या बच रहा है, x² प्लस 1। अब ये जो आपका f डैश ऑफ x आया, ये आपका क्या आया, f डैश ऑफ x, इसका मतलब डेरिवेटिव। ये जो रिजल्ट है इस इंटायर इंटरवल के ऊपर चेक करना है, ये 0 से पक्का पक्का बड़ा है या तो 0 से पक्का पक्का छोटा है, दोनों बातें तो नहीं है, चेक करो। अब देखो -1 से 1 है, ठीक है। अब -1 से 1 तो मैं जरा चेक कर लूंगा, लेकिन एक बात जरा यहाँ गौर से देखो, ये जो 3 है ये भी 0 से बड़ा होता है, मान लो बात मेरी, सही कह रहा हूं ना। अब देखो x² प्लस 1, मैंने कहा x² प्लस 1। अब यहाँ पर मैं दुनिया का कोई सा भी नंबर रख दूं, नंबर रख दूं, उसका स्क्वायर करूंगा ऑलवेज पॉजिटिव, +1 करूंगा ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी हमेशा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो f डैश ऑफ x है वो ग्रेटर देन 0 है, और क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन होगा मेरे पास वन वन फंक्शन की सूरत में होगा। समझ गया बात को। दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द चेक वन वन फंक्शन। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, फटाफट से मिटा दूं, आगे बढ़ते हैं। अब देखना, बात देखना, अब मैं कहता हूं आपसे, मैंने कहा एक और मैंने फंक्शन लिया, मैंने कहा उसकी लिमिट है 1 से लेके इन्फिनिटी, मतलब एक डोमेन दे दी मैंने आपको, और रियल नंबर पे मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा आपका जो फंक्शन है, मैंने कहा जो f(x) है वो मान लो बराबर है e की पावर x³ प्लस 3x प्लस 2 के। मैंने कहा ये बड़ा फंक्शन ले लिया, ओ हो। अब बोलोगे सर कैसे करूं, तो बेटा कुछ नहीं, डेरिवेटिव निकालो। मैंने कहा d/dx, मैंने कहा f(x) इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, e³ x³ प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेना है, ये सब बच्चे बच्चे को पता है भाई। देखो e का डेरिवेटिव बिल्कुल बिल्कुल सेम आता है, लेकिन इसकी पावर का डेरिवेटिव नीचे आ जाता है, जो कि क्या होगा, 3x² प्लस का 3, और मैं इसको सिंप्लीफाई करके f डैश ऑफ x की सूरत में कैसे लिख सकता हूं, 3 टाइम्स x² प्लस 1 एंड e की पावर x³ प्लस 3x प्लस 2। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, पक्की बात है डेरिवेटिव है। अच्छा अब यहाँ देखो, अब मैं अगर बात करूं इन तीनों फंक्शंस की, देखो 3 फंक्शन प्रोडक्ट में पड़े, मैंने कहा देखो 3 भी 0 से बड़ा है, नजर आ रहा है, ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है। इंटरवल आपके पास है 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि आप 1 से लेके, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी के दरमियान कोई सा भी नंबर पुट करके देख सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे कोई सा भी नंबर पुट करूंगा, देखो पिछले क्वेश्चन में भी ये बात आई थी कि भाई x² प्लस 1 भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। और आपको एक बात मालूम है, अगर नहीं मालूम तो मेरा लेक्चर जाके देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला, कि मैंने बताया था e की पावर x हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है जो कि 0 से बड़ा होता है। और कब जब आपका x ग्रेटर देन 0 हो, और यहाँ चेक करो सारे x 0 से बड़े हैं,
तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी मेरा फंक्शन जीरो से बड़ा होगा। जब सारी चीजें जीरो से बड़ी हैं तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो भी जीरो से बड़ा है। जब जीरो से बड़ा हो गया तो ये वाली बात सेटिस्फाई होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी मेरा वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। समझ पा रहे हो, बहुत ज्यादा आसान एग्जाम्पल्स हैं, बस समझना है आपने कि चेक कैसे करना है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, मिनट लगाना है, बल्कि मिनट तो ज्यादा कह रहा हूं, सेकंड्स लगाने हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के। मैंने कहा एक फंक्शन लेता हूं मैं जी, अब थोड़ा जी भी ले लेते हैं। मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये आर से लेके आर पर डिफाइन है। फिर मैंने कहा जो जी ऑफ एक्स है, थोड़ी देर के लिए मानो वो है 5 की पावर x और x माइनस 1। एक फंक्शन मैंने ऐसा ले लिया, मतलब ठीक है, मान लिया। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव लो। आप बोलोगे सर डेरिवेटिव तो बड़ा मुश्किल होता है इसका, बढ़ने वाला नहीं बेटा। मैंने कहा देखो डी बाई डी एक्स 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कुछ ऐसा फंक्शन नजर आ रहा है। तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं बेटा, देखो ये बिल्कुल सेम आता है और ln 5 आ जाता है, log 5 आ जाएगा, क्योंकि आपको डेरिवेटिव अच्छे से आने चाहिए, नहीं आते तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ln 5 आता है और इस पावर का डेरिवेटिव हम अलग से लेते हैं, जो कि आएगा 2x माइनस 1। ऑब्वियसली आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अच्छा जी, अब मुझे चेक करना है ये पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर, पूरी रियल लाइन गिवन है माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, सेंटर में जीरो। अब इस पूरे इंटरवल के ऊपर क्या ये फंक्शन जीरो से बड़ा है, क्या ये फंक्शन जीरो से छोटा है, दो बातें चेक करनी है। अब यहाँ पे गौर से चेक करते हैं। मैंने कहा 2x माइनस 1 ln 5 एंड 5 की पावर x स्क्वायर नेगेटिव x। अब यहाँ गौर से देखो, मैंने कहा ये तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब ये ग्रेटर देन जीरो है। बात समझ में आती है, ठीक है सर। मैंने देखा log 5 भी एक पॉजिटिव नंबर है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। बात आती है यहाँ पर कि अगर यहाँ से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करूं, मैंने कहा 2x माइनस 1 अगर जीरो हो जाए तो मैंने कहा x की वैल्यू हाफ आएगी। अगर मैं चेक करूं हाफ के ऊपर, ये फंक्शन हो जाएगा जीरो, मुझे जीरो तो चाहिए नहीं। मैं चेक करना है ये बड़ा या छोटा कैसे होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव थोड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू पुट करके, तो मैंने कहा अगर मैं इस x की जगह मान लो थोड़ी देर के लिए जीरो पुट कर दूं, कि मेरी डोमेन में जीरो इंक्लूड है। जब मैं जीरो पुट करूंगा तो यहाँ पे चेक करो 2 इंटू जीरो माइनस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, भले ये फंक्शन बड़े हों लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, फंक्शन लेस हो जाएगा। जब फंक्शन लेस होगा तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो नेगेटिव आंसर दे रहा है। अगर मैं दूसरी वैल्यू पे चेक करता हूं, मैंने कहा इसकी जगह मैं 1 रख के चेक करता हूं, मैंने कहा x इज इक्वल टू 1, तो रिजल्ट आएगा क्या, 2 माइनस 1, ऑब्वियसली 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 1 से मतलब कुछ वैल्यू पे फंक्शन बड़ा आ रहा है, कुछ फंक्शन में वैल्यू छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन है, इस इंटरवल पर ये फंक्शन कभी जीरो से बड़ा है कभी जीरो से छोटा है। तो दोनों बातें अगर चेक करूंगा तो याद रखना कि मेरा जो फंक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, मिनी वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा मानो कि मैंने कहा एक h फंक्शन ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा उसकी जो डोमेन है, मैंने कहा वो रियल लाइन है पूरी, ठीक है। फिर मैंने कहा h ऑफ x, मैंने कहा देखो उसका जो फंक्शन है वो है x ओवर, बल्कि अपन ऐसे लेते हैं, मैंने कहा y, मैंने कहा y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। मैंने कहा ये फंक्शन है, थोड़ा y की फॉर्म में भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक करते हैं। h ऑफ y, मैंने कहा डेरिवेटिव सॉरी y के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। क्या होगा, y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या इस पे क्वोशिएंट रूल लग रहा है, लगाओ बेटा। क्वोशिएंट रूल कहता है नीचे वाले को सेम रखो, ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो, बनाएगा, माइनस लगाओ, फिर ऊपर वाले को सेम रखो, नीचे वाले का डेरिवेटिव लो, बिल्कुल ऐसी बात कहता है। और
नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, मैंने कहा 1 प्लस वाई स्क्वायर पे स्क्वायर, दिस इज द कॉल्ड डेरिवेटिव। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, देखो प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर पर स्क्वायर। अब यहां पर देखो फंक्शन को डिफाइन होने के लिए 1 प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है इसको तो हमेशा 0 से बड़ा होना ही पड़ेगा, फंक्शन डिफाइन ही ना होगा वरना। बात है ऊपर वाले की, ऊपर वाला क्या कह रहा है, मैं देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है अगर बात करता हूं 0 के बराबर मान लेता हूं तो यहां से y की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस 1। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा रियल लाइन ड्रॉ करता हूं, मैंने टोटल रियल लाइन के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ 1 आता है, या माइनस 1 आता है, बात ठीक है। मैंने कहा चेक करो, मैं अगर यहाँ पर इन्हीं वैल्यू में से मुझे पुट करना है, टोटल रियल लाइन, अगर मैं y की जगह थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं मैंने 0 पुट किया तो रिजल्ट क्या आएगा, y की जगह 0, इसकी जगह 0, रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव, समझ में आती है। अगर मैंने y की जगह 2 पुट कर दिया तो चेक करो बेटा 1 माइनस 4 क्या होगा, लेस देन 0। फिर वही बात कि क्या हो रहा है, 0 से बड़ा भी हो रहा है, 0 से छोटा भी हो रहा है, कहां पर, अंडर द एंटायर इंटरवल। जब इंटरवल के अंदर ऐसी बात आ रही है तो ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। मैंने कहा देखो भाई 1 1 फंक्शन ये नहीं हो सकता, ये जो फंक्शन है वो क्या है, मेनी टू वन फंक्शन। क्या है, मेनी टू वन फंक्शन है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा, कैसा भी फंक्शन हो उसकी प्रॉपर्टी याद हो कि वो होता क्या है, और उसको एंटायर इंटरवल पे उसका डेरिवेटिव चेक कर लो, पता चल जाएगा कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं, समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो मिलता है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।